कृपा बरसाने वाले, करुणा करने वाले, पतित पावन, दया निधान, दया के सागर, संसार के जीव को परमात्मा तक ले जाने वाले ऐसे सदगुरु महाराज राम रचिया जीव संत दास 84 को जाए, गुरु मिलिया राम भज, मिले राम के। कहते हैं ना कि जीवन में भजन करते रहो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो कभी ना कभी मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे। कोई भी कार्य हो उसे धीमी गति से करना चाहिए। परंतु करना जरूर चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज चलोगे ना महाराज तो फिर रुक जाओगे, और धीमी गति से चलते रहोगे ना तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए तो कहा सीताराम 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 गाइए, जाहि विधि रागे राम, ताहि विधि रागिए। गाइए सीताराम गाइए, जाहि विधि रागे राम, सीताराम गाइए। मन का एकाग्र भाव करके पूर्ण रूप से और मुखमंडल से, मुख में हो नाम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तो अकेला। गाइए विधि का विधान जान, हानि लाभ साई, जाहि विधि जाहि विधि राई, जाहि विधि सीताराम गाइए, राधे राम विधि राई। जैसे भी रखे, जिस हाल में रखे वैसे रहने का प्रयास करें। दास भाव होगा तो हम हमारी बुद्धि नहीं लगाएंगे, और दास भाव नहीं होगा तो हम हमारी बुद्धि लगाएंगे। ध्यान रखिए। क्या? जिनको स्वयं बुद्धि के देवता कहते हैं, ज्ञान के देवता कहते हैं, फिर भी देखो श्री हनुमान जी महाराज अपने आप को क्या कहते हैं? दासो अहम कौशलेन्द्र दासम। बोलो। और हमको तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हम तो बुद्धि के ठेकेदार बन जाते हैं। साहब हमसे ज्यादा किसी को नहीं आता। क्या? मानस के अंदर तुलसी बाबा कहते हैं श्री हनुमान जी के लिए कि जब सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में नल नील जामवंत हनुमान जी अंगद के नेतृत्व में एक टुकड़ी को भेजा गया, और जैसे ही खोजते खोजते समुद्र किनारे पहुंचे महाराज, अब आगे कहाँ जाए महाराज, अब तो रास्ता ही नहीं है। कई बार जीवन में ऐसा ही होता है, भक्ति करते करते रास्ता खत्म हो जाता है। अब क्या करें महाराज, विडम्बना यहाँ आ जाती है सबसे बड़ी।
रास्ता खत्म हो जाना माने जीव भटक जाता है। सब आपस में विचार कर रहे हैं कि अब आगे कहाँ जाए, क्योंकि आगे तो सागर है, अपार सागर है, ये दुखों का सागर हमारा, ये संसार रूपी सागर। और कहीं ना कहीं दुख रूपी सागर के अंदर ही, संसार रूपी सागर के अंदर ही परमात्मा की भक्ति है, ये भी ध्यान रखें। इससे परे नहीं हो सकते आप। क्या परमात्मा भी इसी संसार के अंदर ही प्राप्त होगा आपको। और संसार से हटने का प्रयास करोगे तो भी नहीं हट पाओगे। इसलिए सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। क्या एक दूसरे चर्चा करने लगे, हाँ भैया तो अब आगे क्या करना है? परमात्मा के दास नहीं है, और दास सेवक कभी बोलता नहीं है, वो करने में उतारू रहता है। सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और हनुमान जी महाराज समुद्र को देख रहे हैं। और जब हनुमान जी महाराज समुद्र को देख रहे हैं, अंगद ने भी कहा, अंगद कयहु जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ फिरतई बारा। बाली का बेटा कहता है कि क्या हो गया? अंगद कयहु जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ फिरतई बारा। बाली का बेटा कहता है, जाने को तो मैं चला जाऊं, पर लौटने में संशय है। क्या अब महाराज भक्ति के दर्शन करने जाएगा और लौटकर बताएगा कौन फिर? क्या कि वहां पर जानकी मैया बैठी है कि नहीं बैठी, ये भी पता होना जरूरी है महाराज। इसे सबने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी महाराज बड़े धैर्यवान होकर के और सागर की तरफ देख रहे हैं, मानो सागर से कह रहे हो, सागर थोड़ा बता देना रास्ता किधर से है। क्या जामवंत जी ने जब कहा कि हे हनुमान जी, आपका इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप भी तो जा सकते हैं, आपके अंदर तो अपार शक्ति है। परंतु हनुमान जी को नहीं पता चला कुछ। तब जामवंत जी ने कहा कि राम काज करवे को, राम काज करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। क्या कहा? जैसे ये बात कही महाराज, और हनुमान जी पलक झपकते ही, और महाराज देखो विराट आकृति रखते और लगा दी छलांग, और छलांग लगा करके समुद्र के ऊपर से, और महाराज आकाश मार्ग से ऊपर होकर के चले जा रहे हैं। और आकाश मार्ग से ऊपर से जा रहे थे माने आकाश को भी छोड़ा और देव मार्ग से जा रहे हैं। क्या भक्ति करते हो तो संसार का साथ छोड़ करके और देव मार्ग से होते हुए जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं भक्ति की दर्शन होते हैं हमारा। और देव मार्ग से जा रहे थे तो देवताओं ने देख लिया, ओहो आज तो हमारे नगर से कोई जा रहा है, कोई निकल रहा है। कहाँ जा रहा है? भक्ति के दर्शन करने जा रहा है। ओहो, देवताओं ने विचार किया कहीं इन्होंने भक्ति के दर्शन कर लिए तो महाराज कहीं हमसे ऊंचा पद नहीं मिल जाए इन्हें। क्या इसलिए रुकावटें लगाई महाराज, परीक्षा लेने लगे महाराज।
भक्ति की तरफ बढ़ो तो देखो आपकी परीक्षाएं कैसे नहीं होती हैं फिर। और जिनकी परीक्षाएं नहीं होती ना, तो समझ लेना महाराज अभी भक्ति पर पैर ही नहीं रखा। ये भी ध्यान रखना। सुंदरकांड सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में समझाता है महाराज। इसलिए जिसने भक्ति पर, जैसे स्कूल में अगर एडमिशन ले लिया तो परीक्षा होगी होगी, और स्कूल के बाहर भले ही कितने ही घंटों चक्कर लगाते रहो, कभी जीवन में परीक्षा होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे ही जो भक्त मंदिर तो आते हैं पर भगवान के स्कूल में, उस क्लास में एडमिशन नहीं लिया, दाखला नहीं लिया, तो हमारा उसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी क्या? और परीक्षा आएगी तभी तो पास होंगे महाराज कि कितना हमने याद किया। एक बच्चे की जब परीक्षाएं आती है ना, तो उससे पूछते कितना याद कर लिया तुमने। ऐसे ही हमारा भक्ति मार्ग में अगर परमात्मा के पास पहुंचने के लिए अच्छा रिजल्ट चाहिए तो याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। फिर लोग क्या कहेंगे, याद नहीं किया था क्या, इसीलिए फेल हो गए। इसीलिए याद करो, हमेशा याद करते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहार, प्रभु दशरथ अजर बिहार, श्री राम। और अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब आपकी लगन नहीं है। आगे आगे मुंह फैला करके बैठ गई, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। खा ले भैया। कभी सुरसा मुंह बढ़ाती है, कभी हनुमान जी बड़े होते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरता तास दून कपी रूप दिखावा। भक्ति मार्ग पर अगर कदम रख दिया है तो कष्ट आएंगे, कष्टों से आपको लड़ना पड़ेगा। क्या सुरसा बड़ी होती है, हनुमान जी महाराज डबल हो जाते हैं। क्या इसीलिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जो हमें संसार के कष्टों से लड़ने के लिए ताकत देती है। पर महाराज देखो, सुरसा तो रुके ही नहीं, बढ़ती चली जाए, बढ़ती जाए। महाराज ये संसार के कष्ट कभी खत्म नहीं होते, ध्यान रखना। ये बढ़ते ही चले जाएंगे। आज एक है तो कल दो हो जाएंगे, कल दो है तो चार हो जाएंगे, परसों डबल होते हैं सीधे, ध्यान रखना। क्या पर आपसे लड़ने के लिए आपको अगर चार है तो कल फिर उसके बदले 8 होना पड़ेगा आपको। 8 गुना हमारा भजन बढ़ जाए, हमारी साधना बढ़ जाए। क्या साधना के बल पर ही तो हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर बढ़ाया। और समुद्र कितना है? 100 योजन का समुद्र है। कितने योजन का है? और कहते हैं यहाँ पर कि सुरसा ने अपना शरीर 64 योजन का कर लिया। इतना तक तो सुंदरकांड में वर्णन आता है। अब 64 का जैसे ही शरीर किया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने सोचा लाओ 64 के दुगने कितने हो गए? 128 है। अब समुद्र कितने योजन का है? अब कितना एक्स्ट्रा हो गया? 28 हो गए एक्स्ट्रा। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं 128 का हो गया गलती से, तो ये कान तो राम जी के पास और दूसरा कान रावण के पास। तो राम जी कहेंगे कि भैया तुझे बड़ा होने गया है कि भक्ति के मार्ग पर तू भक्ति की दर्शन करने, खोज करने गया है। आजकल लोग यही करते हैं महाराज, जरा भक्ति के मार्ग पर कदम रखते हैं महाराज, हाँ हमारी चलनी चाहिए, बस हमें लोग जानने चाहिए।
ये सुंदरकांड सीख देता है, ध्यान रखना। क्या हमारा प्रभाव होना चाहिए, हम ही हैं जो कुछ हैं सब कुछ मारा, तो इसका मतलब आपका भक्ति के मार्ग पर कदम नहीं है। क्या इसीलिए तत्काल जैसे सुरसा बड़ी हो रही होती रहे, अगर हमारे सामने कोई बड़ा हो रहा है ना, तो फिर वहां पर भक्ति का मार्ग ये कहता है कि उससे बच करके निकल भी जाओ। क्या तत्काल जब 64 की जब सुरसा हुई महाराज, और तत्काल सूक्ष्म रूप बना करके और मुख मंडल में जा करके वापस आ गए महाराज। और वो व्यक्ति आंखें फाड़ता ही रह गया और भक्त तो आगे निकल गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुरसा तो परीक्षा लेने आई थी महाराज, खाने नहीं आई थी। कई लोग दुनिया में परीक्षा लेने भी आएंगे। सुरसा का आशीर्वाद लेकर के शीश लेकर के श्री हनुमान जी महाराज आगे चले, और जैसे ही आगे चले महाराज तो एक छोटी दूसरी आ गई महाराज। क्या जय हो। आपने क्या सोचा एक दिक्कत खत्म हुई, अब दिक्कतें नहीं आएंगी आगे। हाँ, सुरसा छूटी तो सिंगनी आ गई। हाँ? ये सिंगनी कौन है? क्यों हनुमान जी महाराज की परछाई को पकड़ करके और हनुमान जी को अपनी तरफ खींचती है? देखा? क्योंकि महाराज सिंगनी के बेटे को हनुमान जी ने को बहुत मारा, बहुत मारा। कौन है बेटा? है? बताओ। है? बाल समय कभी बख्श लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय जब भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज आकाश में लगे हुए सूर्य को फल समझ करके निगलने जा रहे थे, उस समय महाराज कहते हैं पूर्णिमा का दिन था। क्या? और ग्रहण लगने वाला था। क्या? सुबह सुबह का समय था महाराज, और सूर्य निकल रहे थे और इधर ग्रहण लगने वाला था। माने राहु सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। आज राहु का दिन था, सूर्य का अमृत पीने का दिन। और हनुमान जी ने देखा, अरे ये दुष्ट मेरे फल को खाने के लिए दौड़ रहा है। इसलिए हनुमान जी ने पहले तो उसको सबक सिखाया। ये कौन है राहु? ये सिंगनी का बेटा है हमारा। इसलिए सिंगनी क्रोध करके बैठी है, कभी तो वानर मिलेगा मुझे और मैं उसे मजा चखाऊंगा। आज मौका मिला हमारा, भक्ति की तरफ जा रहे थे और सागर के बीच में ये सिंगनी मिल गई और हनुमान जी को पकड़ के खाने लगे। पर हनुमान जी महाराज ने उसका लगाया एक प्रहार और मारा। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। निकल गए प्राण महाराज। जो छल करे महाराज उसको मार देना चाहिए। यहाँ सिंगनी क्या करती है? छल वाले व्यक्तियों से सावधान। भक्ति मार्ग में छल वाले व्यक्ति भी आएंगे आपके, जो आपको छलेंगे। सिंगनी को मार करके और बड़े आगे मारा, परंतु क्या पता था ये कब तक आते रहेंगे। आहा, इसीलिए ध्यान रख। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए राम जी महाराज की। जैसे ही महाराज लंका में पहुंचे हनुमान जी महाराज, एक नारी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी फिर आ गई महाराज। धन्य है इन नारियों को। जय हो, भगवान बचाए इनसे। हे प्रभु, कभी सुरसा के रूप में आ जाती है, कभी सिंगनी के रूप में आ जाती है।
अब और बचा कुचा तो वो लंकनी के रूप में आ गए। मसक समान रूप कपिधर हो, ओहो महाराज, छोटा सा सूक्ष्म रूप बना करके महाराज भक्ति की तरफ बढ़ो ना। जब भक्ति के उनको नजदीक द्वार पर आ गए ना, जहाँ भक्ति बैठी है वहाँ तो बिल्कुल छोटे हो जाओ, इतने सूक्ष्म हो जाओ कि कोई आपको देख नहीं सके। क्या? और अगर आपको कोई देख लेगा ना तो फिर वहाँ भक्ति तक पहुँचने बड़ा टाइम लग जाएगा। द्वार पर पहुँचने के बाद भी महाराज मन रामद्वारे के द्वार आ गए, फिर भी समाधि तक जाने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब हमारा मन कहीं बाहर लगा हुआ है। क्या? इसीलिए हनुमान जी महाराज तत्काल छोटा सा रूप धारण किया, मसक समान रूप का धरे, छोटा सा रूप धारण करके चलने लगे। अचानक महाराज लंकनी का की दृष्टि पड़ गई और लंकनी ने कहा, अरे चोर कहाँ जा रहा है? कितनी सुरक्षा है, कड़ा पहरा है। और हमारा मच्छर को भी देख लिया, पर मच्छर तो निकलता है तो महाराज आवाज करता है, परंतु हनुमान जी तो चुपचाप जा रहे हैं, बिल्कुल दबे पांव। क्या? फिर भी पकड़ लिया, पकड़ करके महाराज, और लंकनी क्या कहती है, पर बोल बैठी गलत महाराज। क्या क्या कहा कि हे चोर कहाँ जा रहा है? और जैसे ही हनुमान जी को कहा चोर, हे चोर, है कहाँ जा रहा है? ओ हो, हनुमान जी को आई गुस्सा, मुझे चोर बोलने वाली कौन आ गई है? महाराज मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, इसको देखा भी नहीं, इससे वार्तालाप नहीं किया, मुझे वैसे ही चोर बना रही है। हनुमान जी ने कहा तू चोर? क्या? जो मुझे चोर कह रही है वो तू खुद चोर। लंकिनी ने कहा मैं कह चोर? क्या तूने मुझे किस आधार पर चोर कह दिया? क्या तू चुपचाप जा रहा था ना, इसीलिए। क्या? दबे पांव जा रहा था ना, इसलिए। ओहो, तब यहाँ पर हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं चोर हूं तो तू तो चोरों की सरदार है? लंकिनी ने कहा मैं तो तुझे खाऊंगी। अब ये फिर कहेंगे, जितनी भी मिली सब कह रही खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। महाराज खाता कोई नहीं, और किसी की ताकत नहीं है महाराज जो भक्त को खा जाए महाराज। क्या? बस कहे ही जा रहे हैं मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। महाराज किस आधार पे खाएगी? क्योंकि लंकनी को लंका से कुछ खाने को नहीं मिलता। क्या? रावण ने सख्त कह रखा है कि लंकनी को अंदर से कुछ भी खाने को नहीं देना है, भले ही महीनों भूखी बैठी रहेगी, क्योंकि ज्यादा भूखी रहेगी ना बाहर से कोई भी आएगा उसको खा जाएगी। क्या? और हनुमान जी को चोर कह करके खाने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने कहा खाना है तो पहले तेरे इस राज्य के राजा को खा जा, क्योंकि सबसे बड़ा चोर तो वो है। वाह भाई वाह, सीता मैया को चोरी से उठा करके लेकर के आ गए। आहा, जब ज्यादा हनुमान जी ने देखा ये तो जाने ही नहीं दे रही है, इसीलिए सुरसा के केवल मुख में से बाहर निकल के आए। सिंगिनी को गदा का प्रहार किया तो सिर फट गया। पर यहाँ तो मारा, अब दुष्ट से क्या सत्संग करना, दुष्ट को समझाने का प्रयास ही नहीं करने का, ध्यान रखना। कोई दुष्ट व्यक्ति सत्संग से नहीं सुधरते हैं। क्या? अब लंका में हनुमान जी महाराज कीर्तन करें, सत्संग करें, लंकनी को समझाएं, और लंकनी समझने वाली है ही नहीं है महाराज, पहले ही बिगड़ी हुई है वो तो। इसीलिए हनुमान जी ने गुस्सा आई और लगाया एक मुष्टि का शुभ और 32 बार मारा। इसलिए ज्यादा ना 32 बार नहीं करने का, नहीं तो कोई दे देगा ना, ध्यान रखना। रक्त निकलने लगा, अधमरी पहले ही हो गई और
जैसे तैसे होश आया, होश आकर के उठी और प्रणाम करने लगी। देखा, एक प्रहार पड़ा मारा, उठ करके हाथ जोड़ने लगी। पड़ता क्या? ये भक्ति का प्रभाव, ये भजन का प्रभाव। और अब देखो दूषित शब्द नहीं निकलते हैं, अब तो हमारा सत्संग की बातें करने लगी। देखा, पहले ही कर लेती तो ब्रह्मा का वरदान सुनाती और कहने लगी कि कोई बानर आएगा और बानर के प्रहार जब होगा तो समझ लेना कि अब लंका का विनाश चालू हो गया। और क्या कह दिया? लंकनी हनुमान जी के मुष्टिका के प्रहार को सत्संग कहती है। देखो क्या, आज भक्त से दो हाथ हुए हैं, दो दृष्टि क्या पड़ गई? तो लंकनी कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तुलना ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख सत्संग में है ना महाराज, वो और दूसरी जगह नहीं है, ध्यान रखना। क्या कुछ भी कर लेना हमारा दुनिया में, पर जो सुख सत्संग में मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात कौन समझा रही है? हमें लंकनी समझाती है महाराज, ये ध्यान रखना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिया तुला एक अंग, माने तो तराजू के दो पलने हैं, एक पलने में महाराज आप स्वर्ग का सुख रख लो और दूसरे पलने में सत्संग का सुख रखो महाराज। कौन सा पलना भारी है हमारा? सत्संग का पलना भारी है, ध्यान रखना। स्वर्ग का सुख भी इसीलिए हमारा स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहूं। क्यों प्रतीत राम जी? गुरुवाणी में फरमाया ना स्वामी जी ने भजन के माध्यम से, स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहूं, जन्म पाए हरि दास कहां। श्री राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम। जन्म पाए हरिदास कहां? क्योंकि स्वर्ग का सुख भी कोई काम का नहीं है महाराज, ध्यान रखना। वहाँ आपको साधु संतों के दर्शन नहीं मिलेंगे, वहाँ ये आश्रम नहीं मिलेंगे महाराज, वहाँ परमात्मा का नाम नहीं मिलेगा महाराज, ध्यान रखना। इसीलिए भगवान की भक्ति में डूब जाओ, और भक्ति में ऐसे डूबो बस कि निरंतर बस साधना बढ़ती चली चली जाए। साधना में इतने डूब जाए महाराज, फिर जीवन में और कुछ करने का ख्याल ही नहीं आए। इसीलिए यहाँ पर लंकनी ने कहा कि सत्संग का सुख ही सबसे बड़ा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। फिर भी लोग संसार का सुख चाहते हैं, सत्संग का सुख नहीं चाहते, सत्संग में बैठना नहीं चाहते हैं। और एक बार सत्संग में बैठ जाओ, फिर देखो कभी ना कभी तो भगवान कृपा करेंगे। इसलिए जीव जब दुखी होता है ना, सोचता है चलो सत्संग में चलते हैं, थोड़ी देर तो मन परमात्मा की भक्ति में डूबेगा। अंदर प्रवेश किया देखो। इसीलिए हनुमान जी को क्या कहा? राम दूत अतुलित बल धामा,
अपने बल का कब कहाँ किस प्रकार उपयोग करना है, ये हनुमान जी महाराज ने बताया। क्या सबसे लड़े ही नहीं है, अगर वो बल है तो बल का उपयोग कब कहाँ कैसे करना है, बुद्धि का उपयोग कब कैसे कहाँ करना है, इसके बारे में बताया महाराज। भक्ति बल है, योग बल है, शरणागत का बल है। किसी को भक्ति बल दिया है, किसी को योग बल से मुक्त किया है, किसी को शरणागत किया है। क्या जहाँ जिस बल की आवश्यकता पड़ी वहाँ उस बल को से जीव को ईश्वर की अनुभूति कराई है महाराज। श्री राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कई लोग तो हमारा ऐसी विडंबना में रहते हैं महाराज कि जब सत्संग ही सुख है तो फिर संसार के और भी सारे जो कार्य हैं धार्मिक, उनमें क्यों हम हमारा समय व्यर्थ करें। क्या कई लोग तो सरगुण और निराकार में ही पड़े हैं, कोई सरगुण की तरफ पड़ा है, कोई निर्गुण की तरफ पड़ा है। क्या परंतु महाराज दुनिया के अंदर एक बात बताओ, अंधेरा है, अंधेरे में किसी ने प्रकाश फैला दिया तो उस प्रकाश को आप बोरे में भर सकते हो क्या? बताओ, ले जाओ घर पे, तुम्हारे अंधेरा होगा, थोड़ा सा बोरे में भर के ले जाओ, डिब्बे में भर के ले जाओ, ले जा सकते हो क्या? अब जब दिख रहा है तो वो साकार है, पर उसे समेट नहीं सकते, उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, बस वही निराकार है। क्या पर दोनों में एक ही विशेष बात है कि दोनों ही परमात्मा की तरफ ले जाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। क्या इसीलिए हम हमारे मन के अंदर ये फेर नहीं लाए कि हम सरगुण के रास्ते चलें कि निर्गुण के रास्ते चलें। अरे चलो तो कम से कम, पहले चल तो रहे हो कम से कम, और इसी में पड़े रहोगे ना तो ठेठ तक नहीं पहुंच पाओगे, ध्यान रखना। आगे तुलसी बाबा श्री हनुमान जी महाराज के लिए सुंदर शब्द लिखते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पोत। सबको यही पता है कि अंजनी के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज है, बस इतना ही साधारण भाषा में बस। क्या पर हनुमान जी महाराज अंजनी के पुत्र कैसे बन गए, क्यों बने, क्या कारण हुआ? क्या अरे हमारे यहाँ भी कोई ऐसी माँ बन जाओ जिसके गर्भ से हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाए। बोलो, नाम तो ले लेते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महाराज क्या हमारी चाहना नहीं होगी कि हनुमान जैसा हमारा बेटा हो? तीनों लोकों में जिसकी जय जयकार है, अपार बल है महाराज, जिसको कोई जीत नहीं सकता। अंजनी एक बार कहते हैं रावण सेना सहित देवलोक मार्ग से जा रहा था। ये रावण कभी शांत नहीं बैठता है, कभी ना कभी कोई ना कोई उत्पात मचाता रहता है। कहते हैं ये अंजना जो पूर्व में एक अप्सरा थी, क्या थी, जिसका नाम कुंज कस्तलाल, स्वर्ग की अप्सरा है वहां। और रावण जो है वो दुष्ट है, अपने बल का हमेशा दुरुपयोग करता है। अचानक इस अप्सरा को देखा और देख करके महाराज और बस चाहना हुई कि मैं इसे अपनी लंका ले जाऊं। क्या जैसे ही नजदीक पहुंचा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर वो अप्सरा हाथ नहीं आई। परंतु उस अप्सरा ने रावण को डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट पापी नीच,
ध्यान रखना। एक समय ऐसा आएगा कि तू भूमि पे पड़ा होगा और तुझे कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। ध्यान रखना। मन में इतनी दुखी हो गई कि मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है दुनिया में। महाराज वो दुखी मन से रोते बिलखते अप्सरा ब्रह्मलोक में आकाश मार्ग से जा रही थी। इतने में रूप और तेज से मोहित होकर के रावण ने जब उसे पकड़ा, महाराज उससे छूट करके ब्रह्मा के पास पहुंची और ब्रह्मा से कहने लगी कि तुमने ये रावण को ये क्या वरदान दे दिया। अब ये अपनी मन की चलाता है क्या? ब्रह्मा ने क्या क्या करूं मैं? जो तपस्या करता है उसे मैं वरदान दे देता हूं। पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ने विचार किया कि मैं भी ऐसा तप करूंगी कि रावण को सीख देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति तो मुझे मिलेगा। तपस्या करने लगी, तपस्या करते करते और इतनी तपस्या बढ़ गई महाराज कि इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा हुआ। सब पूछने आते देवी क्या चाहिए आपको, देवी क्या चाहिए। ब्रह्मा विष्णु सब आ गए महाराज। पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ब्रह्मा विष्णु महेश से और ऐसा वरदान मांगती है कि अगर कुछ देना है तो ऐसा मुझे पुत्र का वरदान दे दो कि त्रिलोकी में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। आहा, करो तपस्या। क्या महाराज, नारी चाहे तो इतिहास बदल सकती है देश का। क्या? क्योंकि महाराज भगवान भी नारी के गर्भ से आया है। क्या? बड़े बड़े योगी सिद्ध तपस्या करने वाले, परमात्मा के मार्ग ले जाने वाले संत महात्मा भी किसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं हमारे। जिन महात्माओं के चरणों में हम अपने मस्तक को झुकाते हैं महाराज, ये भी किसी माँ की कोख से प्रकट हुए हैं हमारा। तो क्या हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम भी हमारे गर्भ से कोई ऐसे योगी, कोई ऐसे सूरवीर को पैदा करें वहां? इसलिए ध्यान रखो। तीनों लोगों में शासन करने वाला देवता लोग उन्हें आशीर्वाद देकर के चले गए। तथा भला ऐसी माता को पुत्र कहलाने के योग्य कौन हो सकता है? वही तुलसी बाबा के श्री हनुमान जी महाराज। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महाराज, वही महाराज देखो यहाँ पर अंजनी के पुत्र बनकर के आए हैं। पवन देव ने कृपा करी और कहा कि जैसे मैं अनायास ही सब जगह भ्रमण करता रहता हूँ, ऐसी तीव्र गति से तेरा पुत्र होगा हमारा। इसलिए पवन तने अंजनी पुत्र पवन नाम, वायु की तरह जहाँ तहाँ चले जाते हैं, कोई उन्हें बांध नहीं सकता। जैसे वायु को कोई नहीं बांध सकता, ऐसे ही हनुमान जी महाराज को कोई नहीं बांध सकता। इसलिए जीवन में ध्यान रखो कि परमात्मा की तरफ